हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1 लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसकी समरी मैं पिछले टॉपिक में आपको, जो पिछली क्लास में अपने वीडियो बनाया था, उसमें आपको बता चुकी हूँ कि लेंचो एक किसान था। बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई थी, तो उसकी पूरी मक्के की फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसके पास खाने के लिए पूरे साल कुछ भी नहीं था, तो वो अपने परिवार का पेट कैसे पालता? तो इसीलिए उसकी भगवान के प्रति बहुत अटूट श्रद्धा थी। तो उसने एक भगवान को चिट्ठी लिखी कि उसको वापस से अपना खेत बोने के लिए और पूरे साल गुजारा करने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। तो वहाँ पे डाकघर कर्मचारियों ने, पोस्ट मास्टर ने उसको लेटर को पढ़ा, और वो लोग उसके जो विश्वास था भगवान के प्रति, उसको टूटने नहीं देना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों से इकट्ठा किए, दोस्तों से उधार लिए, और खुद के पैसे भी मिलाकर भी वो 70 पैसों ही जमा कर पाए, और जिसको एक लिफाफे में भरकर उन्होंने लेंचो के पास भेज दिया। पर लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास इतना अधिक था कि वो बोलता है कि भगवान, आपने तो 100 पैसे भेजे होंगे, पर ये डाकघर के कर्मचारी जो हैं वो एक चोरों का समूह है, जिन्होंने मेरे पैसों को चुरा लिया है। तो उन्होंने उनको, डाकघर कर्मचारियों को, क्या कहा? बंचेस ऑफ क्रोक, मतलब चोरों का समूह। तो आपको वापस से मैंने समरी करवा दी है, जिससे आपके क्वेश्चन आंसर करने में इजी पड़ेंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन 1 मार्क का करने जा रहे हैं। व्हाट वाज लेंचोज ऑक्यूपेशन? लेंचो का पेशा क्या था? लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो एक किसान था। नंबर 2 है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड? लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे? ही आस्क गॉड फॉर 100 पैसों। उसने भगवान से 100 पैसों की डिमांड की थी, 100 पैसों मांगे थे। हु हेल्प लेंचो? लेंचो की मदद किसने की? द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प्ड हिम। पोस्ट मास्टर और डाकघर के कर्मचारियों ने उसकी मदद की थी। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया? इसकी कहानी तो अपन पहले ही कर चुके थे। तो बच्चों, आपको अगर समझ आया करे तो आप लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और कमेंट किया करिए, कुछ भी आपको समझना है अगर तो। ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक। क्या बोला था उसने डाकघर के कर्मचारियों को? चोरों का समूह। अब नंबर 5 है, व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोस क्रॉप? लेंचो की फसल किसने नष्ट की? द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप। ओलावृष्टि ने उसकी फसल नष्ट कर दी। किसने नष्ट करी? हेल स्टॉर्म। अब हम 3 मार्क वाले क्वेश्चन करेंगे बच्चों। डिस्क्राइब द डिस्ट्रैक्शन कॉज बाय द हेल स्टॉर्म। ओलावृष्टि से हुई तबाही का वर्णन करो। तो क्या हुआ था बच्चों? ओलावृष्टि हुई थी तो द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय लेंचोज एंटायर फील्ड ऑफ कॉर्न। जब ओलावृष्टि हुई तो लेंचो के पूरे कॉर्न का खेत जो है वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। एक सिंगल पत्ता भी पेड़ पर नहीं बचा था। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल जा चुके थे पेड़ों के ऊपर से। लेंचोज होप ऑफ अ गुड हार्वेस्ट वॉज रूइन। लेंचो की जो उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी, वो टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। He said the hail had left nothing. उसने कहा कि इस तूफान ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो बच्चों, क्या है इसका अर्थ? कि ओलावृष्टि ने लेंचो के मक्के के खेत को पूरी तरह से खराब कर दिया था, नष्ट कर दिया था। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। पौधों से फूल गायब हो चुके थे।
तो लेंचो को जो उम्मीद थी कि उसकी फसल अच्छी होगी, वो उम्मीद उसकी टूट गई थी और उसने कहा कि ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो बच्चों, ये जो 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ये 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर में भी आते हैं। तो आई होप कि जो 3 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, तो वो आप अच्छे से करेंगे, तो जिससे आप 5 नंबर में भी इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। Why did लेंचो write a letter to God? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? लेंचो had strong faith in God. After the hailstorm, his crop was destroyed. लेंचो का भगवान के प्रति बहुत विश्वास था। जब ओलावृष्टि हुई तो उसकी फसल पूरी तरह से खत्म हो गई थी। He had no money and no food for the whole year. उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास पूरे साल खाने के लिए कुछ भी नहीं था। He knew that God see everywhere and help everyone is need. वो ये सोचता था, वो ये जानता था कि भगवान सब देख रहे हैं और भगवान सबकी मदद करते हैं। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए वह भगवान को एक पत्र लिखता है और उनको बोलता है फॉर 100 पैसो टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप। और उनको बोलता है कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है अपने खेत को दोबारा जोतने के लिए और पूरे साल जब तक अच्छी फसल नेक्स्ट बार नहीं हो जाती, अगली बार नहीं हो जाती, तब तक वो जी सके उसके लिए। तो क्या है बच्चों इसका कि लेंचो का भगवान के ऊपर बहुत अधिक विश्वास था। ओले गिरने के बाद उसकी फसल नष्ट हो गई थी, उसके पास पैसे नहीं थे, पूरे साल के लिए खाना नहीं था। वह जानता था कि भगवान सबकी मदद करते हैं और सब देखते हैं, इसलिए उसने भगवान से 100 पैसों मांगे कि जब तक कि उसकी फसल दोबारा ना हो जाए और उस फसल के उस तक वो जी सके। तो बच्चों, आगे आपको समझ में? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What did the postmaster do to help लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद के लिए क्या किया? पोस्टमास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड। अब पोस्टमास्टर जी जो थे वो तो सीधे साधे इंसान थे, वो लेंचो के भगवान के प्रति विश्वास को देखकर बहुत प्रभावित हुए। ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक दैट फेथ, वो नहीं चाहते थे कि अगर किसी बंदे का भगवान के ऊपर इतना विश्वास है वो टूटे। ही कलेक्ट मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो गेव हिम ओन मनी। ही बोरोड सम मनी फ्रॉम फ्रेंड। तो उन्होंने क्या किया, इससे उधार लिया, उससे उधार लिया, सारे एम्प्लॉय से उधार लिया और अपने जो पैसे थे उसको भी उसमें मिला दिया। He collected 70 पैसों, 70 पैसों and put them in an envelope. He signed it and God and sent it to the लेंचो। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सारे पैसों को जमा किया, पर भी फिर भी वो 70 पैसों ही जमा कर पाए। फिर उन्होंने उस लिफाफे में जमा किया और लिफाफे में डाला और उसके ऊपर क्या साइन किए, गॉड, और उसको किसके पास भेज दिया, लेंचो के पास। तो बच्चों, इन क्वेश्चन आंसर को ध्यान से करना, इसमें से ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, आपके एमसीक्यू सारे निकल सकते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छे से पता है तो आप सब कर पाओगे। ठीक है, जैसे लेंचो का भगवान के ऊपर विश्वास था, मुझे आप बच्चों के ऊपर विश्वास है कि आप कर पाओगे। तो पोस्टमास्टर लेंचो के भगवान पे के प्रति विश्वास को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वह उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों, दोस्तों से पैसे इकट्ठा किए, खुद के पैसे भी मिलाए और 70 पैसे इकट्ठा करके 70 पैसों उस लिफाफे में रखकर ईश्वर के नाम के साइन करके, हस्ताक्षर करके लेंचो को भेज दिए। पैसों इस जगह पे बार बार इसलिए आ रहा है बेटा कि जो पैसोज होते हैं वो जहां पर लेंचो रहता है वहां की करेंसी का नाम पैसोज है। जैसे डॉलर होते हैं वैसे ये करेंसी पैसो है। समझे बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
वॉट इज द आयरनी इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। अब इस कहानी में ईश्वर के नाम पत्र जो कहानी है, इसमें विडंबना क्या है, मतलब क्या विडंबना है कि भाई क्या जो है हुआ था और क्या सोचा गया। द आयरनी इज दैट लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय अ बंच ऑफ क्रोक्स। इसमें आयरनी विडंबना क्या है कि लेंचो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय थे उनको बंच ऑफ क्रोक मतलब चोरों का समूह से संबोधित करता है। बट दे वर द वंस हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम। पर ये वे लोग थे जिन्होंने वास्तविकता में उसकी मदद करी थी। द पोस्टमास्टर कलेक्ट मनी फ्रॉम हिमसेल्फ एंड अदर टू हेल्प लेंचो। पोस्टमास्टर ने क्या किया था बच्चों, सबके पास से पैसे इकट्ठा किए थे और खुद के भी पैसे मिला के भगवान के सिग्नेचर करके लेंचो के पास भेज दिए थे। बट लेंचो थॉट गॉड हैड सेंट द मनी एंड दीज पीपुल हैड स्टोलन 30 पैसों। पर लेंचो क्या सोचता था कि ये पैसे उसको भगवान ने भेजे हैं और पोस्ट ऑफिस वालों ने तो उसके 30 पैसों चोरी कर लिए हैं। सो द पीपुल हु हेल्प्ड हिम वर एब्यूज्ड। इसलिए जिन लोगों ने उसकी मदद की थी वो उसको ही बुरा भला कहता है। बाय हिम एंड ही केप्ट फेथ ओनली इन गॉड whom he had never seen। और उसके बाद क्या होता है बेटा, वो सिर्फ भगवान के ऊपर ही इतना विश्वास रखता है जिसको उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। अब जैसे आप लोग मंदिर में जाते हो, घंटी बजाते हो, भाई भगवान पास करवा देना, लड्डू चढ़ाएंगे। पर भगवान जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तो भगवान क्या करेगा। आज तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो भगवान थोड़ी वहां पे प्रश्न पत्र में आंसर लिखने आएंगे। उसके लिए मेहनत तुमको ही करनी पड़ेगी, तुमको ही कर्म करना पड़ेगा। भगवान पे आस्था रखनी चाहिए पर मेहनत भी करनी चाहिए, तभी भगवान उसका फल देंगे। तो इसलिए बच्चों इस चैप्टर को करना और चैप्टर को करने के बाद सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। इतनी मेहनत करता है कोई तो उसको एप्रिसिएशन मिलना भी चाहिए। मैं भी तो आप लोगों से वही चाहती हूँ। अब इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग कर लो। नंबर 1 है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा। लॉक्ट्स, लॉक्ट्स का मतलब होता है टिड्डी दल। ओबिलाइज, ओबलाइज का मतलब होता है मदद करना, एहसानमंद। बंच ऑफ क्रूक, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, पिछले बार बहुत बार आया है ये वीडियो में, चोरों का समूह। और पैसोस, पैसोस का मतलब होता है मुद्रा। किसी भी जगह का जो मुद्रा होती है उसको पैसोस बोलते हैं। तो बच्चों आज का ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, हमारा ये लेटर टू गॉड चैप्टर भी खत्म हो गया। तो इसलिए बच्चों अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। बाय बाय।